बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमन कफ़र अन रजुलिन बिअल्फिन अलैहि बिअम्रिही फ़अमरहुल असीलु अन यतअय्यन अलैहि हरीरन फ़फ़अल फ़श्शिराउ लिलकफ़ील वर्रिब्हु अल्लज़ी रबिहहुल बाइउ फ़हुव अलैहि व मअनाहुल अमीनु बिबैइल ईनति मिस्लु अन यस्तक़रिज़ मिन ताजिरिन अशरत फयतअब्बा अलैहि व यबीअु मिन्हु सौबन युसावी अशरत बिखम्सत अशर मसलन रग़बतन फी नैलिज़ ज़ियादति लियबीअहुल मुस्तक़रिज़ु बिअशरति व यतहम्मलु अलैहि खम्सा सुम्मिय बिही लिमा फीही मिनल इअराज़ि अनिद दैनि इलल ऐन व हुवा मकरूहन लिमा फीही मिनल इअराज़ि अन मुबर्रतिल इक़राज़ि मुतावअतन लिमज़मूमिल बुख़्लि। ثم قيل هذا ज़मान लिमा यख़्सरुल मुश्तरी नज़रन इला क़ौलिही अला व हुवा फ़ासिदुन व लैसा बितौकीलिन व क़ील हुवा तौकीलुन फ़ासिदुन लिअन्नल हरीर ग़ैरु मुतअय्यनिन व कज़ा थमनु ग़ैरु मअलूमिन लिजहालति मा ज़ादा अला अद-दैनि व कैफ़ मा कान फ़श्शिराउ लिलमुश्तरी व हुवल कफ़ील वर्रिब्हु अय ज़ियादतु अलैहि लिअन्नहुल आक़िल। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी वजाहत से पहले किताबुल बुयूअ का एक मसला ज़हन नशी कर लेना ज़रूरी है। वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स को 100 रुपए की ज़रूरत हो, मसलन वो किसी पैसे वाले से बतौर कर्ज 100 रुपया तलब करे, लेकिन वो इनकार कर दे कि मैं आपको 100 रुपए कर्ज नहीं दे सकता, अलबत्ता मेरे पास फला सामान मौजूद है, वो मैं आपको उधार बेच सकता हूं। चुनांचे ये जरूरतमंद शख्स वो सामान उसकी मारूफ कीमत से ज्यादा कीमत पर उधार खरीद ले। मिसाल के तौर पर 100 रुपए का सामान वो 120 रुपए में उधार खरीद ले और उस मबी को लेकर किसी दूसरे आदमी के हाथ 100 रुपए में नकद बेच दे और जो 100 रुपए उसे बतौर समन हासिल हो उस 100 रुपए से अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो इस सूरत में जो कम कीमत का सामान ज्यादा समन के एवज में उधार खरीदा गया है, इस्तिलाह फुक़हा में उसका नाम है बैउल ईना, ईना की बै। ये ईना की बै शरअन मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इस बै के अंदर
कर्ज देने की नेकी से एराज करके और मजमूम बुख्ल का इंसान इत्तिबा करता है। यानी अगर वो कर्ज देता तो ये उसकी तरफ से बड़ी नेकी होती, बजाय इसके उसने कम कीमत के सामान को उधार ज्यादा समन के एवज में बेचकर अपने मजमूम बुख्ल की खसलत का इत्तिबा किया, पैरवी की। इसकी वजह से ये बै फुक़हा के नजदीक मकरूह है। और मकरूह होने की एक दूसरी वजह भी कि ये दरअसल सूदखोरी का हीला है कि आदमी बिला नफा के कर्ज देना नहीं चाहता, तो इस तरीके पर कम कीमत का सामान ज्यादा समन के एवज में उधार बेचता है और मुफ्त का नफा हासिल कर लेता है। तो ये उसका हीला है। इस वजह से भी फुक़हा ने इसको मकरूह करार दिया है। ये मसला जब आप किताबुल बुयू का समझ गए तो अब यहां किताबुल कफाला का जो मसला है वो समझना बहुत ही आसान है। वो मसला ये है कि गुलाम रब्बानी के ऊपर 1000 दैन वाजिब है अब्दुल बासित का। तो अब्दुल बासित उससे मुतालबा करता है, इसलिए गुलाम रब्बानी ने मुर्शिद को कहा कि आप मेरी तरफ से इसके जामिन हो जाएं। चुनांचे उसके कहने पर मुर्शिद मदयून की तरफ से उसके 1000 दैन का जामिन बन गया। अब उसके बाद मुर्शिद ने कहा कि मैं आपके कहने से जामिन तो बन गया, अब अब्दुल बासित तालिब मुझसे मुतालबा करेगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी जो सूरत हाल है वो भी आपको मालूम है। तो अब गुलाम रब्बानी ये कफील को कहता है, मुर्शिद को, कि आप मेरे नाम पर कहीं से रेशम के कपड़े का बैअ-ईना कर लीजिए। ये रेशम के कपड़े का जिक्र बतौरे मिसाल है, यानी किसी भी कीमती सामान को ईना के तौर पर मेरे नाम पर आप खरीद लीजिए। चुनांचे ये कहने के बाद अब ये मुर्शिद शाहनवाज के पास गया और रेशम का कपड़ा या कोई भी कीमती सामान जो असल में 1000 कीमत का है लेकिन 1200 में उससे उधार खरीद लाया और ला करके जैद के हाथ 1000 में उसको मारूफ कीमत पर बेच दिया, और जो 1000 उसका समन हासिल हुआ उस 1000 से उसने दायन तालिब का दैन अदा कर दिया। मिसाल के तौर पर यह हुआ। तो अब यहां सवाल यह है कि मदयून असील के कहने से जो बैअ-ईना कफील मुर्शिद ने किया, वो बैअ-ईना खुद अक्द करने वाले मुश्तरी यानी मुर्शिद के हक में होगा वाक़े, या अम्र करने वाले मदयून के हक में होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा?
तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका जिम्मेदार अक़्द करने वाला मुश्तरी यानी कफील होगा, और उसमें जो 200 का खसारा हो रहा है वो खसारा भी उस अक़्द करने वाले मुश्तरी यानी कफील के जिम्मे में वाजिब होगा। उसका जिम्मेदार अम्र करने वाला मदयून असील नहीं होगा। लिहाजा बाद में जो वो 1000 दैन का जामिन हुआ था वही वापस करेगा। मुर्शिद ये नहीं कह सकता कि आपके कहने से मैंने बैए ईना किया जिसमें 200 रुपए मजीद अदा करने हैं जो मेरे जिम्मे उधार है, वो भी आप दीजिए, कुल 1200। ये उसके कहने का हक नहीं होगा। जो जामिन हुआ है 1000 दैन का उतना ही वो वापस करेगा और कफील लेगा। ये मसला फुक़हा ने बयान फरमाया। क्यों? दलील ये है कि मदयून असील ने जो बैए ईना करने का हुक्म किया उसमें 2 एहतिमाल है शरअन। नंबर 1, या तो उस अम्र के जरिए वो असील मदयून जामिन बना उस खसारे का जो बैए ईना में लाजिम आएगा। चुनांचे उसका यह कहना कि आप मेरे नाम पर, अला के सेगे के साथ मेरे नाम पर आप बैए ईना कर लीजिए। ये आला का सेगा पढ़ चुके हैं आप कि कफालत और जमानत के माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आला के लफ्ज और सेगे के पेश नजर इसमें एक एहतमाल ये है कि ये कहकर वो जामिन बना कि आप बैए ईना कर लीजिए और जो उसमें मजीद कीमत का खसारा होगा उसका जामिन मैं हूं, वो मेरे जिम्मे में होगा। एक एहतमाल ये है। लेकिन ये जमान और कफालत फासिद होगा, इसलिए कि इसमें मकफूल बिही भी मजहूल है और मकफूल लहू भी मजहूल है। इसलिए कि दैन से कितनी मिकदार जायद का खसारा होगा ये उस वक्त मालूम और मुअय्यन नहीं है, और नीज वो दैन किसका वाजिब होगा, वो बैए ईना किसके साथ करेगा, वो बाये भी मालूम और मुअय्यन नहीं है। तो उसका मकफूल लहू और मकफूल बिही दोनों ही मजहूल है। और जब कफाला में मकफूल लहू और मकफूल बिही दोनों मजहूल हो तो जहालत फाहिशा कसीरा की वजह से वक़्त कफाला सही नहीं होता, फासिद होता है। इसलिए यह कफाला फासिद है। और फासिद कफाला के अंदर उस अम्र के मुताबिक जो भी अमल कफील करेगा उसका वो खुद जिम्मेदार होगा, वो अमर करने वाला उसका जिम्मेदार नहीं है। इसमें दूसरा एहतमाल यह है कि ये तवकील हो शिरा की, कि असील मदयून ने कफील को वकील बनाया शिरा करने का, कि आप ईना के तरीके पर हरीर या कोई भी उस तरह का कीमती सामान मेरे लिए खरीद लें। ये दूसरा एहतमाल है कि ये तवकील भी शिरा है, जमान या कफाला नहीं है। लेकिन ये तवकील भी फासिद है, इसलिए कि मबीर वो मालूम और मुअय्यन नहीं है, क्योंकि यहां उसने हरीरन कहा है मसलन, और उसकी तायीन औसाफ के जिक्र के साथ नहीं की है। और नीज उसका समन भी मालूम नहीं है, क्योंकि बैए ईना जब करेगा तो वाजिब दैन से जायद समन पर ही करेगा, और जायद की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है। तो इस तवकील बिश्शिरा में वो मबी माखूद अलैह भी मजहूल है और उसका समन कुल जो होगा वो भी मजहूल है, और मजहूल मबी और समन के साथ शरा की तवकील सही नहीं होती, फासिद होती है। इसलिए तवकील भी फासिद है। और तवकील फासिद के अंदर अगर वकील उस तसर्रुफ और अक्द को अंजाम दे तो खुद उसका जिम्मेदार होता है, वो मुवक्किल के ऊपर लाजिम नहीं होता है।
क़ाला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन कफला अन रजुलिन बेअल्फिन अलैहि बेअमरिही, अगर कोई शख्स जामिन हुआ किसी आदमी की तरफ से उसके ऊपर वाजिब 1000 का उसके कहने पर, जैसे गुलाम रब्बानी की तरफ से मुर्शिद जामिन हो गया, फ़अमरहुल असीलु अन यतअय्यन अलैहि हरीरन, फिर उस कफील को असील मदयून ने हुक्म किया, यानी कहा कि वो उसके नाम पर बैए ईना कर ले, हरीरन, रेशम की, रेशम के कपड़े की। फफ़अल, चुनांचे उस कफील ने बैए ईना किया। फश्शिराउल लिल कफील, तो खरीदारी कफील के लिए होगी, यानी उसका वो जिम्मेदार होगा। वर्रिबहुल लज़ी रबिहहुल बाय, और वो नफा जो हासिल किया है मुश्तरी से बाय ने मजीद समन के तौर पर, वो उसी कफील के जिम्मे वाजिब होगा। आमिर असील का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, उससे नहीं लिया जा सकता। व मानाहु अल अमरु बिबैइल ईना, इमाम मोहम्मद के कौल यतअय्यनु के माना है बैए ईना का हुक्म करना। जैसे कोई शख्स किसी ताजिर से 10 दिरहम कर्ज तलब करे जरूरत की वजह से, बस वो उससे इनकार कर दे कि मैं कर्ज नहीं देता। वयबीउ मिन्हु सौबन युसावी अशरतन बिखमसता अशरा मसलन, और वो ताजिर उस तालिबे कर्ज से कोई कपड़ा बेचे उधार जो 10 दिरहम के मुसावी हो, मालियत के एतबार से। कितने में बेचे? 15 दिरहम में मसलन। रग़बतन फी नैली ज़ियादा, ज्यादा नफा वाजिब कीमत से ज्यादा कीमत नफा हासिल करने की रग़बत की वजह से, शौक की वजह से। ले यबीअहुल मुस्तक़रिज़ु बिअशरतिन, ताकि कर्ज का तालिब उसे किसी और के हाथ 10 दिरहम में बेच दे नकद, और 10 दिरहम हासिल करके अपनी जरूरत पूरी करे। वयतहम्मलु अलैहि खमसतन, और अपने जिम्मे 5 दिरहम को बर्दाश्त कर ले, यानी उसके जिम्मे में मजीद जो 5 दिरहम है वो उसके जिम्मे में वाजिब हो जाए, उसको बर्दाश्त कर ले अपनी जरूरत की वजह से। तो इस सूरत का नाम है बैए ईना। वजह तस्मिया क्या है, इसको बैउल ईना क्यों कहते हैं? तो मुसन्निफ ने फरमाया कि ईना ये ऐनुन से बना हुआ है, चूंकि इस बै में कर्ज देने से ताजिर मालदार एराज करता है ऐन देने की तरफ, यानी बजाय दैन और कर्ज के वो अपना ऐन सामान दे देता है, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम ईना रखा गया। सुम्मिया बिही लिमा फीही मिनल इराज़ अन दैनी इलल ऐनी, इस बै का ये नाम बैउल ईना रखा गया क्योंकि इसमें दैन से यानी कर्ज से एराज करना है ऐन की तरफ, यानी ऐन देने की तरफ। इस बैइना का शरई हुक्म बयान किया, वह हुआ मकरूहुन यानी तहरीमन, और ये बैइना मकरूह है, तहरीमी है। लिमा फीही मिनल इराज़ी अन मबर्रतिल इक़राज़ी मुतावातन लिमज़मूमिल बुख़्ल, क्योंकि इस बैइना में एराज करना है कर्ज देने की नेकी से, बिर्रुन की तरह मबर्रा भी मसदर मीमी है, कर्ज देने की नेकी से, मुतावातन लिमज़मूमिल बुख़्ल, बुख़्ल की
मजमूम खसलत का इत्तिबा करते हुए, फरमाबरदारी करते हुए, इस वजह से ये मकरूह है। और नीस, ये सूद खाने का हीला है जो ताजिरों ने ईजाद किया है, इस वजह से भी फुक़हा ने इसको मकरूह करार दिया है। सुम्मा क़ीला, फिर कहा गया है कि ये शामिल है क्या इसका, असील का ये कहना कि तुम मेरे ऊपर ईना कर लो, ये असील का कौल जामिन बनना है, जमानत लेना है उस नुकसान की जो मुश्तरी उठाता है, यानी कफील उठाता है बैए ईना करके, नजरन इला कौलिही अला, उसके कौल अला के पेशे नजर या अलैया के पेशे नजर, ये लफ्ज करीना है कि ये जमान है। वह हुआ फासिद, और वह जमान फासिद है। क्यों फासिद है? इसलिए कि इसमें मकफूल लहू और मकफूल बिही दोनों ही मजहूल है। वलैसा बितौकील, ये तौकील नहीं है, यानी इस कौल और एहतमाल के मुताबिक। वकील हुआ तौकील फासिदुन, और कहा गया है कि ये शिरा की तौकील फासिद है। फासिद क्यों है भाई? लिअन्नल हरीर गैर मुतअय्यन, इसलिए कि माक़ूद अलैह हरीर मुतअय्यन नहीं है औसाफ के जिक्र के साथ, मजहूल है। वकज़ा समन गैर मालूमी, और इसी तरह उसका समन भी मालूम नहीं है, मजहूल है। ले जहालती मा ज़ाद आलत दैन, उस मिकदार के मजहूल होने की वजह से जो जायद हो दैन से, दैन तक तो मालूम है लेकिन दैन से ज्यादा कितना देना पड़ेगा ये मजहूल है, इस वजह से समन भी मजहूल हुआ। और जब तौकील बिशरा में मबी और समन दोनों मजहूल हो तो तौकील फासिद है। वह कैफ मा काना, और जैसा भी हो, यानी खाह एहतमाल अव्वल के मुताबिक ज़मान फासिद हो या एहतमाल सानी के मुताबिक तौकील फासिद हो, बहरहाल ये खरीदारी मुश्तरी के लिए है और वो कफील है, यानी उस पर यह खरीदारी आयद होगी, मुवक्किल पर या आमिर पर नहीं होगी। वर रिबहु, और मुनाफा यानी वो ज्यादती जो बाय ने मुश्तरी से हासिल की है, अलैहि, वो उसी मुश्तरी कफील पर आयद होगी। लिअन्नहुल आक़िद, क्योंकि मामला करने वाला वही है, इसका वही जिम्मेदार होगा। उसको वो आमिर से, असील से उसूल नहीं कर सकेगा, उसूल सिर्फ उस दैन को करेगा जिसका वो जामिन उसके कहने से बना था। जी। قال ومن كفر عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضي له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه 1000 درهم لم يقبل 1000 درهم لم يقبل بينته لأن المكفول به مال مقضي به وهذا في لفظة القضاء ظاهر، وكذا في الأخرى لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يقضى به، وهذا ماض أريد به المستانف كقوله أطال الله بقاءك والدعوة مطلقة عن ذلك فلا تصح. बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि मुर्शिद गुलाम रब्बानी की तरफ से जामिन बना उस दैन का जो अब्दुल बासित के लिए वाजिब है गुलाम रब्बानी पर, या उस दैन का जिसका फैसला किया गया है अब्दुल बासित के लिए गुलाम रब्बानी पर। इन अल्फाज के साथ कफील जामिन बना, उसके बाद वो मकफूल अनहु मदयून गुलाम रब्बानी गायब हो गया, लापता हो गया। चुनांचे अब्दुल बासित ने, तालिब ने कफील को पकड़ा और उससे अपने दैन का मुतालबा शुरू किया।
लेकिन चूंकि मकफूल बिही मजहूल है, माज़ाब लहू या माकुज़ी बिही, इस वजह से उस कफील ने पूछा कि आपका कितना दैन वाजिबुल अदा है गुलाम रब्बानी पर। तो उसने मसलन कहा कि 1000। तो कफील ने उसका इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि आपका उसके ऊपर 1000 है, इसलिए मैं आपके कहने से उसकी तरफ से 1000 नहीं दे सकता। जब वो आएगा और इसकी तस्दीक कर देगा तब मैं दे सकूंगा। यानी उसने भी टालने की कोशिश की। यह है सूरत मामला। अब इस तालिब ने, अब्दुल बासित ने, काजी के सामने मुकदमा दायर किया इस मामले में और अपना फरीक कफील को बनाया। चूंकि मकफूल अनहो जो असल मदयून है वो तो गायब है। काजी के सामने जब मकफूल लहू ने यह मुकदमा किया और काजी ने कफील को सामने तलब किया, तो ज़ाब्ते के मुताबिक काजी ने मकफूल लहू से, तालिब से कहा कि आप बहीना कायम कीजिए। तो इस मुद्दई ने, तालिब ने कफील के बरखिलाफ, कफील के ऊपर बय्यना, शरई गवाह कायम किया इस बात पर कि उस तालिबे मुद्दई का मकफूल अनहु गायब पर 1000 दिरहम वाजिब है। इस दावा पर उसने ये बय्यना कायम किया। तो सवाल यह है कि क्या ये बय्यना उसका कबूल किया जाएगा और 1000 का फैसला कफील पर कर दिया जाएगा? उसका जवाब दिया मुसन्निफ ने कि यह बय्यना उसका कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि यहां मुद्दई का दावा मुतलक है। वो सिर्फ बय्यना से यह साबित कर रहा है कि उसका मकफूल अनहो पर 1000 दिरहम वाजिब है। इस कफील के अक़्दे कफाला से पहले का वाजिब है या अक़्दे कफाला के बाद वाजिब हुआ है, इसकी तायीन के साथ वो बय्यना कायम नहीं किया। तो बस उसका दावा मुतलक मकफूल अनहो पर 1000 का है और उसी को उसने बय्यना से साबित किया है। हालांकि कफील ने जो अक़्दे कफाला किया है, जमानत ली है, वो मुक़य्यद है, क्योंकि उसने अपने कलाम में माजी का सेगा इस्तेमाल किया। उसने कहा बिमा ज़ाबा लहू अलैहि औ बिमा क़ुज़िया लहू अलैहि, कि उस अब्दुल बासित के लिए जो वाजिब हुआ है उस पर, मकफूल अनहो पर, या जिसका फैसला किया गया है मकफूल अनहो पर। और इस कौल में 2 एहतमाल है, या तो इसको हकीकत पर बाकी रखते हुए माजी पर महमूल किया जाए, तो इस सूरत में वो कफील उस माल का हुआ जो अक़्द कफाला से पहले ही वाजिब हो चुका हो, जिसका फैसला किया जा चुका हो। या फिर इसको मजाज पर महमूल करते हुए माजी को बमाना मुस्तकबिल लिया जाए, और ऐसा हो सकता है, तो फिर वहां उस माल का वो कफील बना है जो अक़्द कफाला के बाद आइंदा वाजिब होगा या जिसका आइंदा फैसला किया जाएगा। इन दोनों में से एक ही पर महमूल किया जाएगा उसके इस कौल को, क्योंकि हकीकत और मजाज को जमा करना कलाम वाहिद में सही नहीं है। तो बस यहां ला महाला वो कफील है या तो अक़्द कफाला से पहले वाजिब माल का, अगर उसके कलाम को हकीकत पर महमूल किया जाए, या वो कफील है अक़्द कफाला के बाद वाजिब होने वाले माल का, अगर इसको मजाजन मुस्तकबिल पर महमूल किया जाए। दोनों में से एक माल का वो कफील है। और यहां जो मुद्दई ने, तालिब ने दावा किया है, वो मुतलक अपने माल के वजूब का किया है और उसी पर बय्यना कायम किया है।
इसलिए उसका ये दावा मुतलक होने की वजह से उस कफील के ऊपर वाजिब और लाजिम नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसके ऊपर बैयिना रद्द कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। इसको इमाम मोहम्मद ने फरमाया, वमन कफला अन रजुलिन, अगर कोई शख्स जामिन हुआ किसी आदमी की तरफ से, बिमा दाब लहु अलैहि, उस माल का जो वाजिब हो उसके ऊपर, फला के लिए, जैसे अब्दुल वासिफ के लिए, या उस माल का जो उस पर फैसला किया जाए फला के लिए, फगाबल मकफूल अन्हु, फिर मकफूल अन्हु गायब और लापता हो गया, फ़अक़ामल मुद्दई अल-बैयिनता अलल कफ़ील, बस मुद्दई ने मजलिस क़ज़ा में शरई शहादत कायम की कफील के खिलाफ, कफील के ऊपर, बेअन्न लहू अलल मकफूल अन्हु अल्फ़ दिरहमिन, इस बात पर कि उस मुद्दई के लिए मकफूल अन्हु पर 1000 दिरहम वाजिब है। ये तफसील व तायीन नहीं की कि यह अक़्द कफ़ाला के पहले का है या उसके बाद का। लम तुक़बल बैयिनतुहु, तो उसका बैयिना कबूल नहीं किया जाएगा, उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा और कफील पर 1000 का फैसला नहीं हो पाएगा। लिअन्नल मकफूल बिही मालुन मक़ज़ियुन बिही, इसलिए कि मकफूल बिही वो माल है जिसका फैसला अक़्द कफ़ाला से पहले किया जा चुका, और ये बात लफ्ज़े क़ज़ा में जाहिर है, यानी जो उसके कलाम में माक़ूज़िया लहू अलैहि है, इस लफ्ज़ में यह मफ़हूम और माना जाहिर है, क्योंकि उसकी हकीकत यही बनती है। वकज़ा फिल उखरा, और इसी तरह यह माना जाहिर है लफ्ज़े उखरा, दूसरे लफ्ज़ में भी, और दूसरा लफ्ज़ उसके कलाम में ज़ाबा है। लिअन्न माना ज़ाबा तक़र्ररा, इसलिए कि ज़ाबा के माने तक़र्ररा है कि जो साबित हो, और वो तक़र्रुर और सुबूत होता है क़ज़ाए क़ाज़ी ही की वजह से, तो लौट कर वो भी माक़ूज़िया ही के मफ़हूम में चला जाता है। एक एहतमाल तो यह है जब उसको हकीकत पर महमूल किया जाए। औ मालून युक़ज़ा बिही, या मकफूल बिही वो माल है जिसका अक़्द कफ़ाला के बाद फैसला किया जाएगा या जो वाजिब होगा आइंदा। अब इस सूरत में ये मजाजी माना होगा इसके कौल का, वह हादा माजी, और ये लफ्ज़ और सेगा माजी है जो उसने इस्तेमाल किया, उरीद बिहिल मुस्तअनफ़, जिससे मुस्तक़बल मुराद लिया गया मजाज़न। और उसकी मिसाल मौजूद है, जैसे कायल का कौल, अतालल्लाहु बक़ाअका, अल्लाह आपकी बका को तवील करे, ये सेगा माजी का अताला है, लेकिन मुराद उससे मुस्तक़बिल है, आइंदा लंबी उम्र दे। तो उसी तरह यहाँ मजाज़न माजी मुस्तक़बिल के माना में लिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक मुअय्यन माना है इसका। हालांकि दावा मुद्दई का मुतलक है, उसमें माजी या मुस्तक़बिल की कोई तायीन नहीं है। हालांकि दावा इससे मुतलक है, इसलिए वो दावा सही नहीं होगा कफील पर, और जब सही नहीं होगा तो उस पर बैयिना भी मुतबर नहीं माना जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जी। वमन अक़ामल बैयिनता अन्ना लहू अला फुलान कज़ा व अन्ना हादा कफ़ीलुन अन्हु बिअम्रिही फ़इन्नहु युक़ज़ा बिही अलल कफ़ील व अलल मक़फ़ूल अन्हु व इन कानतिल कफ़ालतु बिग़ैरि अम्रिही युक़ज़ा अलल कफ़ील ख़ास्सतन व इन्नमा तुक़बलु लिअन्नल मक़फ़ूल बिही मालुन मुतलक़ुन बख़िलाफ़ि मा तक़द्दम व इन्नमा यख़्तलिफ़ु बिल अम्रि व अदमिही लिअन्नहुमा यतग़ायरानि लिअन्नल कफ़ालत बिअम्रिन तबर्रुउन इब्तिदाअन व मुआवज़तुन इंतिहाअन व बिग़ैरि अम्रिन तबर्रुउन इब्तिदाअन व इंतिहाअन फबिदअवाहु अहदहुमा ला युक़ज़ा लहु बिल आख़र व इज़ा क़ुज़िया बिहा बिल अम्रि सबत अम्रुहु व हुवा यतज़म्मनु इक़रार बिल माल फयसीरु मक़ज़िय्यन अलैहि वल कफ़ालतु बिग़ैरि अम्रिही ला तमस्सु जानिबहु लिअन्नहु तअतमिदु सिहहतु व क़ियामत दैनि फी ज़अमिल कफ़ील फला यतअद्दा इलैहि व फिल कफ़ालति बिअम्रिही यरजिउल कफ़ील बिमा अद्दा अलल अम्रि आमिरी
वक़ाल ज़ुफ़र रहिमहुल्लाह ला यरजिउ लिअन्नहु लम्मा अनकर फ़क़द ज़ुलिम फ़ी ज़अमिही फ़ला यज़लिमु गैरहु व नहनु नक़ूल सारा मुकद्दिबन शरअन फ़बतल मा फ़ी ज़अमिही। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि मुर्शिद ने मदयून असील के दैन की जमानत ली है मुतलकन, यानी उसने ये कहा है कि मैं आपके ऊपर वाजिब दैन का जामिन हूं, बसेग़े माजी बिमा ज़ाबलहु बिमा कुज़िया अलैहि, जमानत नहीं ली है, मुतलक उस पर वाजिब दैन की जमानत ली है। और उसके बाद वो मकफूल अन्हु गायब हो गया। तो मकफूल लहू तालिब ने उस कफील के खिलाफ मुकदमा किया और मजलिस क़ज़ा में कफील के ऊपर उसने बैयना कायम किया, और बैयना कायम इस बात पर किया कि ये कफील मेरे फला मदयून के कहने पर उसके दैन का जामिन बना हुआ है, और उस मकफूल अन्हो मदयून पर मेरे 1000 दिरहम वाजिब हैं। इन दोनों बातों पर उसने बैना कायम किया, यानी शरई गवाह पेश किया, और गवाहों ने इन दोनों बातों की गवाही काजी के सामने दी। तो ये गवाही कबूल की जाएगी, और इस गवाही को कबूल करके काजी साहब 1000 रुपए का फैसला सादिर फरमा देंगे कफील पर कि कफील 1000 बहैसियत कफील तालिब को अदा कर दे। लेकिन यह फैसला जो हाजिर कफील पर होगा, ये ज़िम्नन 1000 का फैसला असील मदयून पर भी होगा, अगरचे वो गायब है, और गायब पर फैसला सही नहीं है एसालतन, लेकिन ज़िम्नन गायब पर फैसला सही है। इसलिए इस 1000 का फैसला दोनों पर होगा, कफील पर भी होगा और जो असील है मदयून मकफूल अन्हु उस पर भी होगा। इसका समरा यह होगा कि जब वो आएगा तो कफील अपना अदा किया हुआ 1000 उससे वापस वसूल कर लेगा, उसके लिए अलग से मुकदमा करके और फिर उसके ऊपर उसका फैसला कराने की जरूरत उसे नहीं होगी। वही फैसला जो हो गया है काफी। ये तो उस वक्त जबकि तालिब ने अपने गवाहों से यह साबित किया कि ये उसके कहने पर उसका कफील है, और अगर तालिब ने गवाहों से यह साबित किया कि ये उसका कफील है, सिर्फ ये साबित किया, उसके अम्र और उसके कहने को साबित नहीं किया, और काजी ने उसके मुताबिक फैसला कर दिया, तो इस सूरत में वो 1000 का फैसला सिर्फ कफील पर होगा। अब ये मकफूल अन्हु गायब पर नहीं हो सकेगा, लिहाजा जब वो आएगा तो कफील उससे अपना अदा किया हुआ 1000 का मुतालबा नहीं कर सकेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अव्वल तो ये कि यहां मकफूल बिही माले मुतलक है, कफील ने जिस बात की जमानत और कफालत ली है, जैसा कि बैना साबित किया गया, वो माले मुतलक है, माकबल की सूरत की तरह मखसूस और मुअय्यन माल नहीं है जो माजी में वाजिब हुआ हो या मुस्तकबिल में वाजिब होगा, ऐसा वो मुअय्यन माल नहीं है, बल्कि यहां माले मुतलक है, जो भी उस पर दैन हो मैं उसका कफील हूं, और यही बैना साबित किया गया, इसलिए वो दावा और बैना सही और मुतबर हो जाएगा।
अब रही दूसरी बात कि ये फैसला हाजिर कफील पर भी होगा और गायब मकफूल अनहो पर भी होगा। वो इसलिए कि जब गवाहों की गवाही से गायब मकफूल अनहो का अम्र करना साबित हो गया कि उसने कहा है, अम्र किया है, तो बस ये मुतज़म्मिन हो जाएगा उसके दैन के इकरार को, क्योंकि दैन अदा करने के लिए जामिन बनने का अम्र वही करेगा जो उस दैन का मुकीर और मुतरिफ हो। जो मुतरिफ और मुकीर ही नहीं है वो दूसरे को क्यों अपने दैन का जामिन बनने के लिए अम्र करेगा। इसलिए ये अम्र और गवाही जब होगी और अम्र साबित होगा गवाही से, तो उसके ज़िम्न में यह भी साबित होगा कि वो गायब मदयून उसके दैन का मुकीर और मुतरिफ है। इसलिए जब यह फैसला होगा तो हाजिर कफील पर भी होगा और साथ ही साथ इकरार के बिना पर वो गायब मकफूल अनहो पर भी होगा। ये दो बात। और तीसरी बात कि कफाला बिल अम्र और कफाला बगैर अम्र में फर्क होगा हुक्म के अंदर। वो आपको मालूम है कि क्यों फर्क होगा। इसलिए कि जब कफाला बिल अम्र होता है, कहने पर जामीन बनता है, तो इब्तिदा में तो वो तबर्रो और एहसान होता है कि उसने अपनी मर्जी और खुशी से एक नेक काम कबूल कर लिया, लेकिन इंतहा में वो मुआवजा हो जाता है, क्योंकि अम्र की वजह से जो उसने अदा किया है वो उससे वापस लेता है, तो तबादला और मुआवजा हो जाता है इम्तिहान। और जो कफाला बगैर अम्र होता है वो इब्तिदान भी एहसान और तबर्रो होता है और इम्तिहान भी वो एहसान और तबर्रो ही रहता है, वो इम्तिहान मुआवजा नहीं बनता, क्योंकि उसमें उसे रुजू करने का हक नहीं होता। इसलिए जब वो तालिब कफाला बिल अम्र का दावा करेगा और कफाला बिल अम्र पर बयीना कायम करेगा तो उसी का फैसला होगा और उसी सूरत में अम्र करना साबित होगा और वो इकरार को मुतज़म्मिन होगा कि मकफूल अनहो उसके दैन का मुकीर है। और जब वो दावा करेगा मुतलक कफाला का और उस पर बयीना कायम करेगा तो मुतलक कफाला साबित होगा। उसमें उस गायब मदयून का अम्र और उसके ज़िम्न में इकरार साबित नहीं होगा, इसलिए उस सूरत में उस पर वो फैसला नहीं करार दिया जाएगा। ये तीनों बातें ज़हन नशी रखकर अब इबारत देखिए। वमन अकाम अल बय्यना, और अगर किसी तालिब ने शरई गवाह पेश किए इस बात पर कि उसके लिए फला पर इतने दराहिम वाजिब हैं मुतलक, वह अन्न हादा कफीलुन अनहु बिअम्रिही, और ये कि ये फला शख्स जो हाजिर है अदालत में ये उसकी तरफ से कफील है उसके दैन का बिअम्रिही उसके हुक्म से, फ़इन्नहु युक़ज़ा बिही अलल कफील व अलल मकफूल अन्हु, तो बेशक इस गवाही की बुनियाद पर उस दैन का फैसला किया जाएगा कफील पर भी और मकफूल अनहु गायब पर भी। मकफूल अनहु से मुराद के वो गायब है। वह इन कानतिल कफालतु बगैर अम्री, और अगर कफाला उसके अम्र के बगैर हो, यानी उसने दावा यही किया हो और उसी पर बयीना कायम किया हो, तो उस सूरत में युक़ज़ा अलल कफील खासतन उस 1000 दैन का फैसला किया जाएगा सिर्फ कफील पर, वो फैसला मकफूल अनहु गायब पर नहीं करार दिया जाएगा, इसीलिए उसके आने पर रुजू नहीं कर सकता। वह इन्नमा तुक़बल, और मुद्दई का बय्यना इस सूरत में कबूल किया जाएगा इसलिए कि मकफूल भी ही माले मुतलक है और दावा भी उसका मुतलक है, बय्यना भी उसी मुतलक पर है, इसलिए यह कबूल कर लिया जाएगा मुआफ़क़त की वजह से। बेखिलाफ़ मा तक़द्दमा, बरखिलाफ उस सूरत के जो माक़बल में गुजरी है, उसमें दावा मुतलक है लेकिन अक़्द कफ़ाला वो मुक़य्यद है, इसलिए वहां पर वो कबूल उस मुतलक दावा पर बयीना नहीं किया गया इख्तिलाफ की वजह से। व इन्नमा यख्तलिफु बिल अम्री व अदमिही, और काजी का हुक्म मुख्तलिफ अलग अलग होगा अम्र और आदम अम्र की वजह से, कि कफाला बिल अम्र हो तो वो फैसला कफील और मकफूल अनहु दोनों पर हुआ, और बगैर अम्र हो तो सिर्फ कफील ही पर हुआ। लिअन्नहुमा यतगायरान, इसलिए कि ये दोनों कफाला की किस्में बिल अम्र व बगैर अम्र हुक्म के एतबार से मुतगायर यानी मुख्तलिफ हैं। लिअन्नल कफाला बिअम्रिन, क्योंकि कफाला अम्र से हो
तो तबर्रो है इब्तिदान यानी एहसान, और मुआवजा है इम्तिहान, लेन देन है। और बगैर अम्र के कफाला इब्तिदान और इम्तिहान दोनों एतबार से तबर्रो है यानी एहसान ही है। फबिदावाहु अहदहुमा ला युक़ज़ा लहु बिल आखर, बस उस तालिब के उनमें से एक का दावा करने से उसके हक में दूसरे का फैसला नहीं किया जाएगा। बिला अम्र कफाला का दावा किया तो उसी का फैसला होगा, और बिला अम्र मुतलक कफाला का दावा किया तो उसी का फैसला होगा। अगर उसने मुतलक कफाला का दावा किया तो बिल अम्र कफाला का फैसला उसके हक में नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो दावा है और जिस पर बैना है उसी के मुताबिक फैसला किया गया। वह इज़ा क़ुज़िया बिहा बिल अम्र, और जब उस कफाला का अम्र के साथ, कफाला बिल अम्र का फैसला किया जाएगा, तो उस मकफूल अन्हो मदयून का अम्र साबित हो जाएगा कि उसने अम्र किया है, गवाहों से यह बात साबित हो जाएगी। वह हुआ तज़म्मनुल इक़रार बिल माल, और ये अम्र करना उस मदयून का मुतज़म्मिन और शामिल होगा उस दैन के माल के इक़रार को, क्योंकि अम्र वही करता है कफाला का जो मुतरिफ और मुक़िर होता है कि मेरे ऊपर वो दैन वाजिब है। फ़यसीरु मक़ज़ियन अलैहि, तो बस वो असील गायब मक़ज़ी अलैह होगा, यानी उसके खिलाफ भी ये फैसला माना जाएगा। वल कफ़ालतु बिग़ैर अम्रिही ला तमस्सु जानिबहु, और कफाला उसके अम्र के बगैर हो तो वो उसकी जानिब को टच नहीं करता, इसलिए कि इसकी सेहत तकाजा नहीं करती है दैन के कायम होने का कफील के गुमान में, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि बगैर दैन के भी, बगैर उसकी तहकीक के भी कोई कफील सखावतन बन जाए तो उसका कफील बनना सही होता है। फला यतअद्दा इलैहि, इसलिए इस सूरत में फैसला उस असील गायब की तरफ मुतअद्दी नहीं होगा, ये सिर्फ कफील ही पर होगा। वफिल कफाला बेअमरिही यरजिउल कफील बिमा अद्दा अल आमिर, और कफाला बेअमरिही की सूरत में कफील वापस लेगा असील गायब से बिमा अद्दा, उस दैन को जो उसने अदा किया है। ये हमारे जुमहूर अहनाफ का मसलक है। इसमें इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का एक इख्तिलाफ है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने फरमाया कि ये कफील बावजूद के मामला कफाला बिल अम्र का हो और बैना से साबित किया जा चुका हो, फिर भी वो जो अदा किया है काजी के फैसले की वजह से, वो उस असील के वापस आने पर उससे रुजू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि जब तालिब ने दावा किया कि मेरा दैन 1000 है उस पर और आप कफील है तो मुझे वो दैन दीजिए, तो इन्होंने क्या कर दिया? उसका इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा कोई कुछ मानता नहीं हूं, तो यह मुनकिर था। लेकिन अदालत में चूंकि तालिब ने गवाहों से इस बात को साबित कर दिया, अब उसके मुताबिक काजी का फैसला आ गया, तो मुनकिर होने के बावजूद काजी के फैसले के एहतराम में उसको वो दैन देना पड़ा। लेकिन हकीकत में तो वो उसका मुनकिर है कि ये दैन आपका वाजिब असील पर नहीं है। जब वो हकीकत में मुनकिर है तो वो मुनकिर शख्स किस मुंह से उस असील के आने पर उससे मुतालबा करेगा? आपने तो काजी के फैसले के एहतराम में दे दिया, लेकिन आपको तो इस बात का इनकार है कि उस पर वो दैन वाजिब था, तो बस अपने उस इनकार के मुताबिक आप अभी भी कायम रहिए और आपको हक नहीं होगा कि उससे आप उसूल करें, क्योंकि आप तो मुनकिर है उस दैन के। ये फरमाया किसने? इमाम ज़ुफ़र। लेकिन जुमहूर अहनाफ ने, जुमहूर फ़ुक़हा ने इसका बहुत बेहतर जवाब दिया। वो बेहतर जवाब ये दिया कि यहाँ एक तरफ वो कफील है जो मुनकिर है दैन का, और दूसरी तरफ तालिब मुद्दई और उसके ये 2 गवाह, इन तीनों ने साबित कर दिया है कि वो दैन वाजिब है, और फिर उसके मुताबिक काजी का फैसला। ये तमाम चीजें शामिल होकर के उसके इनकार को गलत साबित कर देती हैं, और वो शख्स अपने इनकार में झूठा करार पाता है, और हक ये हो जाता है कि वो लाजिम दैन है। जब वो अपने इनकार में शरान झूठा करार दे दिया गया इन गवाहों की गवाही और फिर उस पर काजी के फैसले की वजह से, तो अब उसका वो इनकार जो साबित था वो कलादम हुआ, उसमें वो झूठा करार पाया। अब सदाकत और सच्चाई
उस दैन के वजूब का है, इसलिए उसने जो अदा किया है उसको रुजू करने का हक है। वक़ाल ज़फ़र रहिमहुल्लाह ला यर्जी, और इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कफील असील से कफाला बिल अम्र की सूरत में भी रुजू नहीं करेगा। लिअन्नहु लम्मा अनकरा फ़क़द ज़ुलिम फ़ी ज़ामिही, इसलिए कि जब उसने दैन का इनकार कर दिया तालिब के दावा पर, तो उस पर जुल्म किया गया उसके गुमान के मुताबिक, क्योंकि वो तो मुनकिर है असल में। अब ये जुल्मन उससे उसूल कर लिया गया और काजी के कज़ा के एहतराम में उसने अदा कर दिया। फला यज़्लिमु गैरहु, बस वो दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा, जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देगा कि वो एक नाजायज और नाहक अम्र को उस मदयून से भी उसूल करे, हालांकि उसके अकीदे और गुमान के मुताबिक वो दैन उस पर सिरे से वाजिब है ही नहीं, वो जुल्म नहीं करेगा। और हम कहते हैं सारा मुकज़्ज़बन शरअन, कि वो मुनकिर अपने इनकार में शरअन झूठा करार दे दिया गया। फबतल मा फी ज़ामी, लिहाजा वो इनकार कलादम और बातिल हो गया जो उसके गुमान में था, और जो हक है वो साबित हो चुका है, इसलिए उसने जो अदा किया है वो हक है, तो उसको रुजू करने का हक होगा। अल्लाह